नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। नित नए अखाड़े, नित नए बवाल और चूंकि ये पूरी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी अब तो खैर खास आदमी पार्टी बन गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में भी अपने आप को मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। जो कोर्ट्स में लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें भी उनकी लड़ाई इसी बात को लेकर के है कि उनको आम आदमी की तरह ट्रीट ना किया जाए, खास आदमी की तरह ट्रीट किया जाए। तो ये खास आदमी पार्टी जो है इसमें अब आ चुकी है। जैसे जैसे इनकी परतें खुल रही हैं, इनके भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार की सड़ांध बाहर निकल करके आ रही है, वैसे वैसे पार्टी के भीतर भी जो कलह है और जो तीखे मतभेद हैं वो सतह पर उतरने शुरू हो चुके हैं। अब तक तो यही सुनने में आ रहा था कि जो पूर्व क्रिकेटर हैं हरभजन सिंह, जिनको इन्होंने राज्यसभा में भेजा था, वही अरविंद केजरीवाल से किनारा कर चुके हैं। इसके अलावा राघव चड्ढा वो किनारा कर चुके हैं। कभी कभी बीच में उनका कोई ट्वीट आ जाता है या रीट्वीट कर देते हैं किसी घटना पर लगभग जो सूचनाएं आ रही हैं उसका आशय ये है कि वो भी अब अरविंद केजरीवाल का हाथ छोड़ चुके हैं। और अब ये स्वाति मालीवाल, ये तो अरविंद केजरीवाल की खासम खास रही हैं, बहुत विश्वास पात्र रही हैं, वरना उनको दिल्ली महिला आयोग का चेयरपर्सन क्यों बनाया जाता, अध्यक्ष क्यों बनाया जाता। और उसके बाद फिर उनको एक और इनाम दे दिया गया। उनका अभी महिला आयोग का जो कार्यकाल था एज चेयरपर्सन वो शेष था, लेकिन वो खत्म हो उससे पहले ही इनको राज्यसभा भी भेजा गया। और आपको याद होगा एक बार कुछ घटनाएं हुई थी, तो ये रात में 3-3, 4-4, 2:30 बजे भी एम्स के आसपास और दूसरी सड़कों पर स्टिंग ऑपरेशन कर रही थी। और कुछ गाड़ी वाले रोक करके किस तरह की बातें करते हैं, क्या है, मतलब एलजी के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए ये सब कर रही थी। और तब लोगों ने कहा था कि जैसा अरविंद केजरीवाल चाहते हैं स्वाति मालीवाल वैसा ही करती है। अब पूरे देश में अलग अलग राज्यों में सभी जगहों पर कुछ को छोड़ करके महिला आयोग तो सब जगह काम करते हैं, और महिला आयोग की चेयरपर्सन भी हर स्टेट में ही हैं, सेंट्रल लेवल पर भी है रेखा शर्मा। पर वो तो रात को 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे कहीं सुनसान जगह पर थोड़े से अंधेरे सी जगह पे जाकर के खड़ी होती नहीं है कि देखूं आने जाने वाले गाड़ी वाले मुझे कुछ पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। अब दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जिस तरह का वातावरण है और जिस तरह की खुली जिस्म फरोशी होती है, उससे तो हम अपरिचित नहीं हैं, खास तौर से जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, दिल्ली के आसपास रहने वाले लोग हैं। लेकिन आप टारगेटेड तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर को टारगेट करने के लिए, होम मिनिस्ट्री को टारगेट करने के लिए इस तरह के प्रपंच रचें, इसके लिए स्वाति मालीवाल जानी जाती रही हैं। इससे पहले भी कई इस तरह के नाटक नौटंकी खुद स्वाति मालीवाल भी और अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम ये एक्चुअल में अन्ना आंदोलन के गर्भ से जरूर निकले हैं, लेकिन जाने जाते हैं नाटक नौटंकी के लिए। सड़कों पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सभाओं में, रोड शो में, इनको हर जगह आप देख लीजिए, चीजों को इतना नाटकीय बना देते हैं। और ऐसा उसको, मतलब राई का पहाड़ अगर किसी को बनवाना हो तो वो इन सो कॉल्ड आम आदमी पार्टी, जिसको मैं अब खास आदमी पार्टी कहूं तो ज्यादा ठीक रहेगा,
इसके नेताओं से ट्रेनिंग ले सकता है। अब ये स्वाति मालीवाल वाला जो नया मामला है, ये जितना अभी तक बाहर आया है, क्योंकि जितना अभी तक बाहर आया है, मैं इसलिए सेंटेंस यूज कर रहा हूं कि अभी इसकी परतें खुलनी हैं और अभी ये पता लगना है कि जितना स्वाति मालीवाल ने पुलिस को बताया है और पुलिस ने मीडिया को बताया है, क्या ये मामला उतना ही है या पर्दे के पीछे एक कोई लंबी चौड़ी कहानी है, खींचतान है, मतभेद हैं, गुस्सा है, नाराजगी है। और गुस्सा और नाराजगी और मतभेद हैं तो किस वजह से हैं, वो कारण कौन से हैं, उनकी तह में जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्वाति मालीवाल जो है वो कोई साधारण महिला तो इस समय है नहीं, वो उच्च सदन की सदस्य हैं, राज्यसभा की सदस्य हैं। वो अगर सीएम आवास यानी अरविंद केजरीवाल के रेजिडेंस पर जाकर के पीसीआर को फोन करती हैं कि मैं सीएम रेजिडेंस से बोल रही हूं, मुख्यमंत्री और उनके पीए ने मेरे साथ मारपीट की है, और बाद में एक और कॉल करती हैं और उसमें थोड़ा सुधार करवाती हैं और कहती हैं कि मुख्यमंत्री के कहने पर उनके पीए विभव कुमार ने मेरे साथ मारपीट की है, तो ये गंभीर बन जाता है, पूरा मामला बेहद गंभीर बन जाता है। पहले कॉल में आप कह रही हैं पीसीआर को कि मुख्यमंत्री और उनके पीए ने मेरे साथ मारपीट की है, दूसरी कॉल में आप कहती हैं कि मुख्यमंत्री के कहने पर विभव कुमार ने मेरे साथ मारपीट की है। अब ये तीन कैरेक्टर हैं साहब। एक, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ में है और 21 दिन के लिए चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से आजकल बाहर हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और चुनाव प्रचार भी कैसा कर रहे हैं, कैसी शेखी खोरी कर रहे हैं। मैं उनका एक वीडियो देख रहा था, कहीं जनसभा को संबोधित कर रहे होंगे और कह रहे हैं कि मेरी बहुत डिमांड है, उड़ीसा से भी, फलाने स्टेट से भी, ढिमकाने स्टेट से भी और पश्चिम बंगाल से भी और पता नहीं कहाँ कहाँ से उनको कॉल आ रही हैं कि प्लीज आप आ जाइए और हमारी नैया जो है, हमारी वैतरणी पार कर दीजिए। आप आ जाएंगे तो हम जीत जाएंगे, वरना तो हम डूब रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कुछ इस अंदाज में अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे थे कि मैं इतना लोकप्रिय हो गया हूं जेल रिटर्न के बाद जो है कि अब मेरी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अलग अलग राज्यों में जो इंडी गठबंधन के सहयोगी दल हैं वो अपनी अपनी तरफ मुझे खींच रहे हैं कि प्लीज केजरीवाल जी आप आइए, वरना तो हम डूब जाएंगे, आप आ गए तो तिर जाएंगे। तो ये माहौल अरविंद केजरीवाल बनाने में लगे हुए हैं। तो एक तो अरविंद केजरीवाल है इस प्रकरण में, जो स्वाति मालीवाल ने पीसीआर को, दिल्ली पुलिस को फोन किया है कि सीएम आवास में मेरे साथ मारपीट हुई है, बदसलूकी हुई है। पहली कॉल में कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनके पीए विभव कुमार ने मारपीट की है, दूसरी कॉल में थोड़ा सुधरवाया गया, कहा कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर विभव कुमार ने मेरे साथ बदसलूकी और मारपीट की है। तो भी अरविंद केजरीवाल का नाम तो उन्होंने लिया है कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर विभव कुमार ने मेरे साथ मारपीट की है। तो अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में एक्यूज तो बन गए और बनेंगे जब भी एफआईआर लॉन्च होगी। अभी तो ये हुआ है कि दिल्ली पुलिस की जो डीडी होती है उसमें ये चीजें नोट कर ली गई हैं कि साहब सीएम आवास से एक महिला का फोन आया जो अपने आप को स्वाति मालीवाल बता रही थी और उन्होंने ये कहा कि मैं अभी सीएम के घर पर हूं। उन्होंने अपने पीए विभव कुमार के साथ बुरी तरह मारपीट की है, मतलब विभव कुमार के साथ मिलकर के मेरे साथ बुरी तरह मारपीट की है। फिर इसमें संशोधन कराती हैं वो फोन करके, और नीचे आप
पढ़ रहे होंगे कि मैं अभी सीएम के घर पर हूं। उन्होंने अपने पीए वैभव कुमार के साथ मुझे बुरी तरह पिटवाया है। तो ये वो दिल्ली पुलिस की डीडी में दर्ज हो गया है। और अब जाहिर है दिल्ली पुलिस सीएम आवास पर गई, वहां पर स्वाति मालीवाल से बातचीत की और उनको समझाया कि आप ऐसा करिए कि पुलिस स्टेशन आ जाइए और वहां पर लिखित में ये दे दीजिए। स्वाति मालीवाल पुलिस स्टेशन तो गई, लेकिन ये कह करके चली आई कि बाद में मैं लिखित शिकायत दूंगी। तो अभी उनके दिमाग में कुछ द्वंद्व चल रहा है कि पाला खींच करके लड़ा जाए या इंतजार किया जाए कि उन्हें सीएम सॉरी कहे, उनका स्टाफ सॉरी कहे, उनको मनाया जाए। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी है, लगता नहीं है कि सीएम आवास से या सीएम के फ्रंट से या वैभव कुमार की तरफ से ऐसा कुछ होने वाला है। अब सवाल ये है कि स्वाति मालीवाल गई क्यों थी? उनका कहना है कि मैं चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए गई थी। चीफ मिनिस्टर को जेल से आए हुए 3 दिन हो गए। अभी तक इसका मतलब ये है कि जो उनके रोड शो थे, जो उनकी जनसभाएं थी, जो उनके कार्यक्रम थे, तो वहां पर इसका मतलब तो यही हुआ कि उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से नहीं हुई है और वो स्पेसिफिकली मिलने के लिए गई थी। अब मिलने के लिए क्यों गई थी? क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था 21 मार्च को, तो जो इनके बड़े नेता चुप्पी साधे हुए थे, उनमें मैंने आपको बताया कि जो कुल मिलाकर के इनके राज्यसभा में 10 मेंबर हैं, 10 में से केवल 4 ही एक्टिव थे, जो सुनीता केजरीवाल से भी मिले, जिनके बयान भी आ रहे थे और जो प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरी चीजें चल रही थी, उसमें दिखाई भी दे रहे थे, शामिल भी हो रहे थे। 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिरे से गायब थे। उन 6 में 3 तो सब जानते हैं, राघव चड्ढा लंदन में बैठे हुए हैं कि जी मेरी आंख में कुछ ऐसी तकलीफ है कि मैं मतलब आंख भी खो सकता हूं, तो इसलिए मैं यहां ऑपरेशन कराने के लिए रुका हुआ हूं। अब लंदन जैसी जगह जो हार्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज माना जाता है और ब्रिटेन का, इंग्लैंड का भी, मतलब सबसे समृद्धशाली, सबसे एडवांस और हेल्थ केयर के हिसाब से भी मतलब सबसे एडवांस और पूरी दुनिया में संभवतः वहां पर आपको 1 डेढ़ महीना 2 महीना रहना पड़े, इंतजार करना पड़े कि कब आपका ऑपरेशन होगा, ये लोगों के गले के नीचे से उतर नहीं रही है बात। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके जो ट्वीट या रीट्वीट उनके जो आए हैं, वो बस औपचारिकता निभाने के लिए आए हैं। कोई सक्रियता उन्होंने दिखाई हो, आक्रामकता दिखाई हो, मोदी सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर उस तरीके से अटैक किए हों, ऐसा भी नहीं है। तो एक तो राघव चड्ढा लगभग गायब है, बस हाजिरी लगा रहे हैं, औपचारिकता निभा रहे हैं। दूसरे स्वाति मालीवाल देश में ही नहीं थी और जब सवाल उठे तो उनका ट्वीट आया कि मैं अमेरिका में हूं, अपनी बहन के पास हूं, उनकी शायद डिलीवरी है या कोई और काम है, वो जब तक स्वस्थ नहीं हो जाएंगी तब तक मैं अमेरिका नहीं छोड़ सकती हूं और मैं जल्दी ही भारत लौटूंगी। वो भारत लौटी हैं और उसके बाद से उनके कुछ कुछ मूवमेंट और कुछ कुछ बयान जो है वो दिखाई दे रहे थे लोगों को। लेकिन ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल भी और मिसेज अरविंद केजरीवाल भी, सुनीता केजरीवाल भी, स्वाति मालीवाल के कुल रवैये से और उस समय उनके अमेरिका चले जाने से नाराज है और उनको लगता है कि स्वाति मालीवाल को सब कुछ दिया गया
हालांकि जिस समय अन्ना आंदोलन चल रहा था तो ये सबसे कम उम्र की नेताओं में शामिल थी जो सक्रिय रूप से उस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही थी। तो अगर उनको दिल्ली महिला आयोग का चेयरपर्सन बनाया गया और अभी उनको राज्यसभा भी भेजा गया, हाँ तो ठीक है। तो आप पार्टी के कुछ जो बहुत वफादार हैं, समर्पित हैं आपके प्रति, उनको भी आप पद देते हुए अगर एहसान जताएंगे और ये चाहेंगे कि साहब वो हर समय कंधे से कंधा मिला करके ही काम करते रहे। शुरू में जो मैंने बताया था कि रात को 2:30 बजे 3 बजे सुनसान जगहों पर, अंधेरी जगहों पर स्वाति मालीवाल खड़ी होकर के स्टिंग करा रही थी और एलजी को एक्सपोज करने की कोशिश कर रही थी, वो इसलिए सुनाया था कि ये ओबीडियंट हैं, आज्ञाकारी हैं अरविंद केजरीवाल की, कि वो अगर ये कहें कि आप रात को 2:30-3 बजे खड़ी होकर के एक स्टिंग करवाओ ताकि लेफ्टिनेंट गवर्नर को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, होम मिनिस्ट्री को एक्सपोज किया जा सके, उनको निशाने पे लिया जा सके, तो वो रात को 3 बजे भी अपना आराम त्याग करके काम करने वाली और इच्छा पूर्ति करने वाली लेडी हैं। जो सीएम कह रहे हैं वो रात को सुनसान जगह पे खड़ी होकर के कर रही हैं। तो ऐसे में अगर वाकई उनके घर में कोई संकट था, उनकी बहन को कोई तकलीफ थी और वो अमेरिका में थी, तो इसमें इतनी नाराज होने की क्या जरूरत थी कि आप उनसे मिल ही नहीं रहे हैं, उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं और मजबूर होकर के वो अगर सीएम आवास पहुंच भी रही हैं तो उनके साथ मारपीट हो रही है, मारपीट कराई जा रही है, बदसलूकी कराई जा रही है। उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है चीफ मिनिस्टर से। और कौन नहीं मिलने दे रहा है? जो उनका पीए विभव कुमार अभी करीब 1.5-2 महीना पहले एक पुराने मामले की जांच पड़ताल के बाद जिनको टर्मिनेट कर दिया गया पीए के पद से, और जो अब अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव, हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल अपने स्तर पर पार्टी की तरफ से उनको अब वेतन दे रहे हों, क्योंकि सरकार से तो उनका टर्मिनेशन हो चुका है। वो विभव कुमार उन पर आरोप लगाती हैं स्वाति मालीवाल कि उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की, अरविंद केजरीवाल से मिलने नहीं दिया और मेरे साथ मारपीट की है। तो ये एक गंभीर मामला है। आम आदमी पार्टी की भी सीनियर मोस्ट नेता हैं वो। आम आदमी पार्टी ने उनको दिल्ली महिला आयोग का चेयरपर्सन बनाया। इस समय वो उच्च सदन की सदस्य हैं, यानी राज्यसभा की सदस्य हैं। उनके साथ अगर सीएम आवास में बदसलूकी और मारपीट हुई है तो ये बेहद गंभीर मामला बन जाता है। अभी तो वो पुलिस स्टेशन से चली गई थी ये कह करके कि मैं बाद में आकर के आपको लिखित में शिकायत देती हूं। वो देती हैं कि नहीं देती हैं ये बाद की बात है, लेकिन डीडी में है जो डेली डायरी होती है दिल्ली पुलिस की, उसमें ये दर्ज हो चुकी है चीज, मामला बनेगा। अच्छा, ये कितना सीरियस मामला है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक महिला है, एक राज्यसभा की सदस्य हैं, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं, तो ये संगीन मामला बन जाता है। सीएम आवास पर हुआ है, और भी ज्यादा संगीन बन जाता है। मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है, उनके कहने पर उनके पीए ने मारपीट की है। इसमें अरविंद केजरीवाल भी एक्यूज बनाए जाएंगे, उनके पीए भी एक्यूज बनाए जाएंगे। तो ये रायता फैल गया है। एक वो कोर्ट है कि कैट इज आउट ऑफ द बैग, तो बिल्ली जो है वो बैग से बाहर निकल आई है और अब उसको समेटना, उसको मनाना, उसे वापस बैग में डालना इतना भी आसान नहीं होगा। स्वाति मालीवाल का जो ओवरऑल हम एक तौर तरीका देखते रहे हैं, उनका कुल मिलाकर के जो एक कैरेक्टर हमारे सामने आता है कि वो संघर्षशील भी हैं और वो अड़ भी जाती हैं, और अगर सम्मान प्रभावित हो तो वो लड़ भी जाती हैं। और जब से ये पूरा प्रकरण सामने आया है तब से चाहे कपिल मिश्रा हो, अमित मालवीय हो,
वीरेंद्र सचदेवा हो, यानी जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो अचानक सक्रिय हो गए हैं। और कपिल मिश्रा ने तो कहा है कि अभी इस पूरे मामले की पुष्टि होनी है और एफआईआर लॉज होनी है, और हम स्वाति मालीवाल को, अगर उनके साथ बदसलूकी और मारपीट हुई है, तो अकेला नहीं छोड़ेंगे। यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक और मामला जो है वो बन गया है। इसके अलावा जो संकट इस समय चल रहा है आम आदमी पार्टी के भीतर, लीडरशिप को लेकर के, कामकाज को लेकर के, और जिन गंभीर एलिगेशन में, भ्रष्टाचार के, घोटाले के गंभीर एलिगेशन में विजय नायर पहले गए, इसके बाद मनीष सिसोदिया गए, फिर संजय सिंह गिरफ्तार हुए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, तो पार्टी के भीतर कम से कम कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जो ये सोच रहे होंगे कि यार हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा हुए थे, और ये भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में ही सारे गिरफ्तार होते जा रहे हैं और इनको जमानत भी नहीं मिल रही है, ना निचली अदालत से, ना हाई कोर्ट से, ना सुप्रीम कोर्ट से। भाई 2023 में 26-27 फरवरी को मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए गए थे, अभी तक भी उनको सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, वो उनको जमानत नहीं मिली है। सत्येंद्र जैन तो खैर पुराने मामले में है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का ही मामला है, पीएमएलए एक्ट में ही है, वो भी 2 साल से अधिक उनको भी हो गए हैं, उनको भी जमानत नहीं मिली है। बीच में हेल्थ ग्राउंड पर वो बाहर जरूर आए थे। संजय सिंह को जरूर 6 महीने के बाद जमानत मिल गई, वो भी ईडी की तरफ से विरोध ना करने के बाद जमानत मिली है। और अरविंद केजरीवाल भी सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी हो गई, वरना तो इनको भी अंतरिम जमानत भी नहीं मिलने वाली थी। केस ये इतना गंभीर है। तो अब अंदरूनी जो झगड़ा है आम आदमी पार्टी का, वो भी सड़कों पर आ गया है, और ऐसा लगता है कि साहब नेतृत्व को लेकर के भी, मुख्यमंत्री पद को लेकर के भी आम आदमी पार्टी में जो एक हायरार्की बनी है स्टार प्रचारकों की और इसकी और उसकी, उसको लेकर के भी झगड़े शुरू हो चुके हैं। और ये जो स्वाति मालीवाल वाला प्रकरण है, ये तो अंदर की पोल खोलने वाला प्रकरण है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।